हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन शेयर करूँगा रिगार्डिंग IBPS SO इंटरव्यू, जो आपकी प्रोफाइल से बेस जुड़े हो सकते हैं और कुछ कुछ चीज़ें आप पे एप्लीकेबल डेफिनेटली होगी। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात करूँगा तो ध्यान देना। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, ये तो पार्ट 2 है। पार्ट 3 का टॉपिक मैं अभी बता देता हूँ। उसमें HR बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं कवर अप करने वाला हूँ और उसमें HR वाले बंदे तो डेफिनेटली देखे, लेकिन बाकी के स्ट्रीम्स वाले भी देखिए, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो, क्वेश्चंस पे जाने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। एक दिमाग में कंसेप्ट है बच्चों का कि मुझे सारे क्वेश्चन आ गए तो मैं हीरो। ऑब्वियस है, अगर अच्छे से आपको सब पता है तो इट्स गुड, लेकिन क्या होता है ना, टू नो इट्स द वन थिंग, टू प्रेजेंट इज अनदर थिंग। आपको जो पता है वो एक चीज़ है, लेकिन आपको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो दूसरी चीज़ है। और अगर आपने बड़ी अकड़ के साथ पेश किया ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव जाता है। ठीक है, मतलब दनादन बोल रहे हो, कुछ एक्सप्रेशंस नहीं, कुछ ऐसे ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। तो इसीलिए जो बोलो आराम से बोलो, उनको क्लियरली बताओ। ठीक है, ये चीज़ पूरी इंटरव्यू में याद रखना। ठीक है, नाउ आई विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन में 3-4 सिचुएशंस है। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यू लीव योर जॉब। देखो, ये बेसिकली सवाल क्यों पूछते हैं पता है? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप भरोसेमंद हो कि नहीं, बिकॉज कंपनी आप पे इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो व्हाई डिड यू लीव योर जॉब, क्या रीज़न था, उनको जानना है। अब इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर जेन्युइनली आपका हेल्थ का कंसर्न था, बाय चांस आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो वो अगर रीज़न है, सिंपली सच बता दो। ठीक है, दूसरा रीज़न, ये लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद 2 साल में अगर ऐसा कुछ रीज़न है इसकी वजह से आपको निकाल दिया गया था, यू आर फायर्ड, क्लियरली बता दो। उन लोगों को पता है 2 साल में क्या क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, नाउ तीसरा रीज़न जो अलग रीज़न है वो है कि आप लोग ऑब्वियस है कि IBPS में वर्क करना चाहते हो। तो एक चीज़ याद रखना, जो आप चाहते ही हो एक्चुअली, बट एक चीज़ याद रखना, क्योंकि क्या होता है, आपको पूरा अटेंशन ना इस बात पे डाइवर्ट करना है कि व्हाई डू यू बैडली नीड दिस जॉब, नॉट दिस जॉब, दिस इंडस्ट्री, द IBPS, द बैंकिंग, और अपना फोकस इन पे करो। क्यों बताए? देखो, व्हेन दे आर आस्किंग यू व्हाई डिड यू लीव योर जॉब, सो इन शॉर्ट आपसे ये पूछ रहे हैं व्हाई यू आर अप्लाइंग हियर, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन बैंक। तो जाहिर सी बात है, वो आपको एक पेमेंट देंगे, उसके बदले आपसे काम एक्सपेक्ट करेंगे। अब काम कैसा करोगे ये आपको पहले ही जानना चाहेंगे ना। जॉब लगने में तो देख नहीं सकते, वो अप्रेजल होगा, वो अलग चीज़ है। तो इसीलिए इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे फोकस करो कि आप किस तरीके से इस बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हो और किस तरीके से, कौन सी क्वालिटीज़ से आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। ठीक है, पहली चीज़ तो यस कि यू वांट टू वर्क इन द बैंकिंग सेक्टर, यू आर ट्राइंग हार्ड। देन आप किस तरीके से इसको कंट्रीब्यूट करोगे, इस पे अगर आप फोकस करो, दैट विल बी गुड। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों पे यहाँ पे फोकस मत करना। हाँ, यहाँ के बाद वो अगर वो पूछे ज़्यादा तो ठीक है, वरना जैसे मैंने कहा है ना पहले पार्ट में, अप टू द पॉइंट रखो। ठीक है, नेक्स्ट है जो अगेन सिचुएशनल है कि तुम्हारे CV में या तुम्हारे डिटेल्स में तुमने PG किया, उसके बाद गैप क्यों है। अब देखो, इसमें एक रीज़न है क्योंकि आप एग्ज़ाम्स के लिए देते रहते हो। सो स्टूडेंट्स ने पूछा इसके बारे में कहूँ या ना हूँ, मैं सीधा कहता हूँ, बिंदास कह दो कि हस यू वाज अपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स, यू वाज ट्राइंग हार्ड, यू वाज रीचिंग टिल द मेंस और इंटरव्यू, बट नहीं हो रहा था, तो राइट नाउ यू आर हियर। तो इसमें वो लोग पूछेंगे, फिर आपने जॉब भी कर सकते थे, जॉब के साथ साथ भी, तो उनके पास से पहले तो एग्री होना। हाँ, क्योंकि जॉब करके भी लोग क्लियर करते हैं, बट आप इस तरीके से बताओ कि आपका पूरा फोकस इस पे था और इसके लिए आपको पूरे आवर्स चाहिए थे टू डेडिकेट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर प्रिपरेशन, दैट्स वाई यू आर सिटिंग इन इंटरव्यू रूम राइट नाउ। ओके, तो इस तरीके से सिंपली बताना, ज़्यादा गोल मटोल मत करना, इसमें वो करना चाहेंगे। देखो, कुछ चीज़ें वो लोग आपको जज करेंगे, वो ये है, एक, जैसे मैंने कहा, भरोसे के काबिल हो के नहीं। दूसरी चीज़, आप डेडिकेटेड हो या नहीं हो,
ये आपसे वो जानना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल बेस्ड है। आप लोग आईटी से दे रहे हो, मार्केटिंग से दे रहे हो, एचआर से दे रहे हो, एएफओ से दे रहे हो, वो लोग बोलेंगे कि हाउ योर प्रोफाइल इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर योर जॉब। मतलब तू एचआर वाला है, तेरा इधर काम क्या है, सिंपल भाषा में कहूँ तो तू आईटी वाला है क्या है। तो ये आपके डेजिग्नेशन वाइज अलग अलग होगा। ठीक है, इन शॉर्ट तू हमारे बैंक के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, ये वो पूछ रहे, और पूछना भी बनता है ना, जैसे आपने फर्स्ट में बताया वैसे ही। तो यहाँ पे एचआर में जैसे एग्जांपल देते हो, क्या होता है कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग्स, अप्रेजल पॉलिसीज़, प्रमोशन पॉलिसीज़, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हैं एचआर वालों। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप लोग इनमें से कोई एक पॉइंट पकड़ो, 3-4 बोल दो। मैं कहूँगा कि रिक्रूटमेंट पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो मेन रिसोर्स है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गेट द राइट क्वालिटी ऑफ पीपल। और इसमें मैं एक चीज़ आपको एडिशन कर देता हूँ कि वो आपको क्वेश्चन पूछेगा या फिर आप ही बता देना कि आप लोग किस तरीके से रिक्रूटमेंट करना चाहोगे बैंक्स में। देखो ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आ गया ना तो आप डर जाओगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ पहले ही प्रिपेयर रहना कि किस तरीके से अगर आप एचआर मैनेजर या आपको करना है बैंक में रिक्रूटमेंट, तो कौन सी मेथड से आप करोगे, क्या आपका स्ट्रैटेजी होगी। इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो यूल भी, क्योंकि क्या होता है पता है, आप प्रोफाइल तो बता दोगे, बता दो, नो इश्यूज़ कि एचआर ये करता है, एचआर वो करता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ एक पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा तैयार रहना। मेरे हिसाब से एचआर वालों हो तो रिक्रूटमेंट में ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और मार्केटिंग वाला बंदा है, देखो मार्केटिंग वालों का आपका क्या रहता है कि यू डिज़ाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट प्रमोशंस, तो ये बेसिकली मार्केटिंग का हो गया। लेकिन कैसे होता है कि marketing in banks, how it is going to enable, how it is going to produce the desired results, you need to focus on these things। तो आप लोग आईटी हो, आप लोग एएफओ हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, आपको आपके पॉइंट में से कोई एक उठाना है और उसको उसके एक पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा काम करना है, क्योंकि वो सिंपली पूछ रहा है मैं तेरे को हायर कर रहा हूँ, तेरा प्रोफाइल मेरे लिए क्या काम का, मतलब इस तरीके से वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको वही पॉइंट उठाना है जिस तरीके से आपका साइड मार्केटिंग एचआर वो फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, तो और एक चीज़ बताता हूँ, जो भी आप कोई पॉइंट उठाओ, जैसे मैंने एचआर वालों के लिए बोल दिया रिक्रूटमेंट है, वो ऐसा पॉइंट उठाना उसके ऊपर आपको 101% भरोसा होना चाहिए। 101 क्यों कहा, क्योंकि वो बताने के बाद भी अगर मुझे वो सवाल पूछे तो मैं तैयार हूँ। जैसे मैं जाऊँगा, मैं रिक्रूटमेंट पे ही खींचूँगा आंसर, क्योंकि वो मुझे पूछ लेगा तो मैं तैयार हूँ कि मैं इंटरनल यूज़ करूँगा सोर्सेस या एक्सटर्नल, या मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। द लास्ट वन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे खुश मत हो जाना कि जल्दी भागना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, सब ख़त्म हो गया, जान लिया उसने, आपको देख लिया कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कितने ही हो वो, एंड ही वांट्स टू नो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। बहुत लोग ना ही बोलते हैं, नो थैंक यू बोल के निकल जाते हैं। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश कर सकता है टुवर्ड्स योर डिजायर्ड जॉब। वो ये क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए बिकॉज दे वांट टू नो वेदर द कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड इन द जॉब और नॉट। तो मैं कहता हूँ 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछना। मैं आपको कुछ लिस्ट भी देता हूँ 3-4 क्वेश्चंस की। पहला कि इफ़ आई एम हायर्ड तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी इन से 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, मतलब मेरा इमीडिएट टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो इस पे वो लोग एक आंसर देंगे और इसमें आपको वो समझ जाएंगे कि तुम जॉब में इंटरेस्टेड हो, कि आप जानना चाहते हो कि आपके इमीडिएट ड्यूटीज़ क्या आने वाले हो। आपके पास 10 साल का भी एक्सपीरियंस है या 0 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 3 महीने में आपका टारगेट क्या है। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल डायरेक्ट हो सकता है कि ओके सर आई गॉट द थिंग, आई हैव अनदर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट क्वालिटी अ कैंडिडेट वुड रिक्वायर, व्हाट इज़ द बेस्ट क्वालिटी अ कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू डू दिस जॉब।
तो वो 2-3 बोल सकता है, लेकिन एक आध दूसरा पॉइंट पे थोड़ा स्ट्रेस करेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ रहना है, कोई एक आध दूसरे जिस पे आप स्ट्रेस करोगे तो यहाँ पे वो क्वालिटी बताएगा, तो उस पर फोकस करो। तीसरा एक नॉर्मल पूछ सकते हो, कंपनी का टारगेट क्या है नेक्स्ट ईयर, इन जनरल पूछ सकते हो, लेकिन इन सवालों को खींचना मत। हाँ, जब भी वो आंसर बोलेगा सुन लेना, ओके, ध्यान से सुनना। एंड एक तो है आपसे नॉलेज से रिलेटेड कि आप पूछ सकते हो कि मुझे मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई नॉलेज और स्किल। मतलब सिंपल है, आपको जो करना है काम उसके बारे में आप सोल्यूशन उनसे ही मांग रहे हो और वो देंगे जवाब। सिर्फ एक चीज़ है, ये चारों मत पूछना, ज़्यादा हो जाएगा, 2 या 3, बट 2 ही कहूँगा मैं, 2 ही रखना। क्योंकि क्या होता है पता है, जब आप सवाल पूछते हो तो वो आराम से आंसर देगा, उसका तो इंटरव्यू चल नहीं रहा है तो वो आराम से, उसके लिए तो कम्युनिकेशन है, आपके लिए भी कम्युनिकेशन है, लेकिन आप थोड़े से डरे हुए रहेंगे क्योंकि मार्क्स है ना, तो वो आराम से जवाब देगा 1 मिनट तक। तो सुन लेना, 2 क्वेश्चन पूछना और ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन, इन पे काम करो। आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो ऑड है ना, उन पे ज़रा काम पहले करना कि ये क्यों किया, MBA क्यों किया या MCOM क्यों किया, जो अलग अलग होने वाले। इसलिए मैंने कहा ना सिचुएशनल क्वेश्चंस, किसी ने BCom किया है, किसी ने BAF किया है, किसी ने MBA किया है, जो भी किसी ने MCOM किया, तो वो क्यों किया, ये बेसिक आंसर जो आपके संबंधित है वो आप डेफिनेट तैयार रखो, ठीक है। अगले वीडियो में मैं HR क्वेश्चंस लेके आऊँगा, वो बाकी लोग भी देखो HR के अलावा भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कॉमन होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इन पे काम करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।